Hi guys and welcome back to our YouTube channel Crack It. In the previous lecture तीन की जगह हमने चार की पॉइंट्स पढ़ लिए थे। तो चार पिछले में, चार उससे पहले में, तो बचे कितने? सिर्फ दो। आज हमें सिर्फ दो की पॉइंट्स पढ़ने हैं। उसके बाद हम एक क्विक रिवीजन लेंगे कि स्टार्टिंग से अब तक हमने क्या पढ़ा था, एक कंपाइल अप वीडियो। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सर्कुलेशन द नाइन्थ इज, देखो टोटल 10 थे, 8 हमने पढ़ लिए थे। नाइन्थ वन इज सर्कुलेशन। सर्कुलेशन मींस द ब्लड दैट फ्लोज थ्रू आवर बॉडी, दैट इज कॉल्ड द सर्कुलेशन। ओके फाइन। सर्कुलेशन ना दो टाइप की होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन। वन इज द ओपन टाइप, अदर वन इज द क्लोज टाइप। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता भी होगा, और अगर नहीं पता होगा तो मैं बता रही हूँ फटाफट, एक क्विक रिवीजन है, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसमें। ओके, ओपन टाइप को हम लैक्यूनर भी बोलते हैं। दिस इज सी, लैक्यूनर। ओके, ओपन टाइप इज आल्सो कॉल्ड द लैक्यूनर टाइप। अब इसमें क्या होगा, जो ब्लड है, जो हार्ट है ऑर्गेनिज्म का, देखो ओपन टाइप का मतलब हार्ट है जो ऑर्गेनिज्म का, वो ब्लड डायरेक्टली एक बॉडी कैविटी में पंप आउट करेगा। मतलब क्या बनता है इससे कि ट्रू ब्लड वेसल्स वहां पर एब्सेंट होंगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ओपन टाइप का मतलब क्या है। ट्रू ब्लड वेसल्स एब्सेंट है, जो हार्ट है वो ब्लड डायरेक्टली बॉडी कैविटी, दैट इज सीलोम। मैंने बताया तो बॉडी कैविटी को क्या बोलते हैं, सीलोम में पंप करता है। सो ठीक है, सीलोम में करता है। देयर इज नो ट्रू ब्लड वेसल। देखो, नो ट्रू ब्लड वेसल से हमारे यहाँ पर मेनली किससे मतलब है? ट्रू वेसल से यहाँ पर हमारा मेनली मतलब है कैपिलरीज से। तीन टाइप की ब्लड वेसल होती है ना, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। तो यहाँ पर मेनली हमारा मतलब है कैपिलरीज से। ओके, ओके, तो मेनली कैपिलरीज। अब क्या हो रहा है, हार्ट जो है वो डायरेक्टली ब्लड बॉडी कैविटी में, मतलब सीलोम में पंप आउट कर रहा है। तो बॉडी कैविटी, इस बॉडी कैविटी को क्या बोलते हैं? हेमोसील। जिसमें हार्ट डायरेक्टली ब्लड पंप करता है उसको क्या बोलते हैं, उस बॉडी कैविटी को क्या बोलते हैं? हेमोसील। ओके, हेमोसील। अब अगर उस बॉडी कैविटी को हेमोसील बोलते हैं तो इन लोगों के ब्लड का नाम क्या होगा? हेमोलिम्फ। यस, एग्जैक्टली। आपने सुना होगा, कॉकरोच में बहुत एक कॉमन रिलेशन है ये हेमोलिम्फ और कॉकरोच का, कि कॉकरोच में हेमोलिम्फ होता है। यही होता है कि इसके ब्लड इज इक्वल टू हेमोलिम्फ, मतलब इसको हेमोलिम्फ बोलते हैं। Okay, fine. These points are easy and clear. Heart pumps directly blood into the body cavity, that is hemocoel. No true blood vessels are present, which are capillaries. True blood vessels से मतलब है यहाँ पे capillaries का, and the body cavity in which blood is pumped is called the hemocoel, and the blood is equals to, or blood is called the hemolymph. अब हम इसके examples देखते हैं कि इसके examples क्या क्या हैं। पहला तो मैंने कॉकरोच का एग्जांपल दिया है। अगर इसमें तो पहला तो कॉकरोच वाला फाइलम ही होगा। कौन सा फाइलम है? आर्थ्रोपोडा। ओके, सेकेंड वन इज मोलस्का। देन इज इकाइनो,
some lower vertebrates ओके अब यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट टू रिमेम्बर बताने वाली हूँ आपको। पहले तो इसके एग्जांपल कौन कौन से होंगे, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, हेमिकोडेटा एंड सम लोअर वर्टिब्रेट्स, जिसमें कौन कौन से आते हैं, ट्यूनिकेट्स और यूरोकोडेटा। देखो पहली बात तो इकानोडर्मेटा के बारे में मैंने आपको एक चीज बताई थी सबसे फर्स्ट लेक्चर में, क्या शो करता है, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। हाँ, दैट अर्ली स्टेजेस आर मोर एडवांस्ड देन द लेटर स्टेजेस। फाइन, नाउ आई कम टू द आर्थ्रोपोडा, नो एक्सेप्शन, सब में मिलती है। लेकिन मोलस्का, अगर मैं मोलस्का की बात करूं तो इसमें एक एक्सेप्शन आती है, मोलस्का की क्लास सिफेलोपोडा। कौन सी क्लास, सिफेलोपोडा ऑफ मोलस्का डू नॉट शो ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन, दे शो क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन। ओके, सिफेलोपोडा में कोई बता सकते हैं कौन कौन से एनिमल्स आते हैं? पहले तो मोलस्का का एक बड़ा कॉमन एनिमल बताओ, मोलस्का फाइलम का, ऑक्टोपस। यस, ऑक्टोपस बहुत लोग जानते हैं, ठीक है। सिफेलोपोडा में 3 एनिमल्स, कौन कौन से, लोलिगो, ऑक्टोपस एंड सीपिया। तो सिफेलोपोडा में लॉस, ठीक है। कौन सी क्लास है, कौन सी क्लास है सिफेलोपोडा की, ये लॉस, दिस इज लॉस, दिस इज लोलिगो, ऑक्टोपस एंड सीपिया। इसको अलग से लिख देती हूँ, इसको अलग से लिख देती हूँ मैं, यहाँ पर इतना क्लियर नहीं हो पा रहा है। देखो मोलस्का की मैंने कौन सी क्लास बोली, सिफेलोपोडा, है ना, एक्सेप्शन है ये, रुको देखो, एक्सेप्ट, आई होप नाउ दिस इज क्लियर। सिफेलोपोडा एक्सेप्ट सिफेलोपोडा, ठीक है। क्या सिफेलोपोडा शो करती है, क्लोज, ये ओपन टाइप नहीं शो करती। अब सिफेलोपोडा में कौन कौन आते हैं, लोलिगो, ऑक्टोपस एंड सीपिया। लोलिगो, ऑक्टोपस एंड सीपिया, मतलब सिफेलोपोडा में लॉस, यू गेट माय पॉइंट। सिफेलोपोडा में लॉस, उसमें क्या है, क्या लॉस है कि ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन नहीं होती मोलस्का की क्लास सिफेलोपोडा में। कौन सी, लोलिगो, ऑक्टोपस एंड सीपिया। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। ओपन टाइप में क्या होगा, हार्ट डायरेक्टली पंप्स द ब्लड इन द बॉडी cavity or coelom, that is called the hemocoel. No true blood vessels are present. True blood vessels means here that the capillaries and the blood is called the hemolymph. Examples are arthropoda, mollusca except the class cephalopoda. Cephalopoda में loss, that is Loligo, octopus and sepia, and उसके अलावा Echinodermata, Hemichordata और some lower vertebrates, that is Tunicata and Urochordata. इसको भी मैं बड़ा करके लिख देती हूँ। ट्यूनिकेटा, ओके, ट्यूनिकेटा एंड यूरोकोर्डेटा। आई होप आई एम क्लियर विद दिस टू यू। ओके फाइन, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन वी आर डन। नाउ वी कम ऑन टू द क्लोज। देखो ओपन टाइप में ही था जो थोड़ा समझने वाला था, क्लोज टाइप तो अंडरस्टूड सा भी होता है और ज्यादा उसमें कुछ है भी नहीं, ठीक है। ओके, क्लोज टाइप। अब क्लोज टाइप में क्या होगा, जो ब्लड होगा, जो हार्ट होगा, वो ब्लड किस में पंप करेगा,
ब्लड वेसल्स में ब्लड वेसल्स कौन कौन सी, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज, ठीक है। ब्लड फ्लोज थ्रू ब्लड वेसल्स, ओके फाइन। कैपिलरीज मिलेंगी इसमें, और इसके एग्जांपल कौन कौन से होंगे, और इसमें ब्लड को ब्लड ही बोलेंगे, हेमोलिम्फ नहीं बोलते हैं, ठीक है। इट इज कॉल्ड ब्लड। और इसके एग्जांपल देखो, ये मत सोचना कि आर्थ्रोपोडा ओपन टाइप में आ गया तो उससे पहले का सारे एनिमल्स, ठीक है मैं मानती हूँ उनमें सर्कुलेशन नहीं होता है ऐसा, लेकिन एक फाइलम है एनालिडा, इसके बारे में, इस फाइलम के बारे में ये कहा जाता है कि ये फाइलम वो है जिसने सबसे पहले क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन सिस्टम शो किया था। तो याद रखना, अगर कभी पूछ लें कि फर्स्ट टाइम, तो ये मत सोचना कि ओपन टाइप तो आर्थ्रोपोडा से स्टार्ट हुआ था और अपना क्या कहते हैं आगे खत्म हो गया था, तो फर्स्ट टाइम वो कोऑर्डिनेट्स में आएगी, नहीं 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 नहीं। अगर आप मोलस्का का सिफेलोपोडा भी वहां दिया होगा, अगर वहां दिया होगा कि फर्स्ट टाइम क्लोज सर्कुलेशन वाज सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल और विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम, और अगर आपको वहां सबसे पहला ऑप्शन मोलस्क सिफेलोपोडा दिया होगा, दूसरा आपको आर्थ्रोपोडा दिया होगा, एंड तीसरा चौथा कुछ भी दिया होगा, फोर्थ वन इज नन ऑफ द अबव, तो उसमें मोलस्का नहीं करना ये सोच के कि ओपन टाइप तो आर्थ्रोपोडा में थी, नहीं नहीं नहीं, एनालिडा में आई थी फर्स्ट टाइम क्लोज, तो क्या हुआ अगर ओपन आर्थ्रोपोडा और उससे आगे के सब में थी, फर्स्ट टाइम इट वाज सीन इन और फर्स्ट टाइम इट वाज सीन इन एनालिडा, ओके। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। और इसके अलावा एक तो मोलस्का का सिफेलोपोडा, सिफेलोपोडा में लॉस, लोलिगो, ऑक्टोपस, सीपिया, एंड थर्ड वन इज कॉर्डेटा, okay. Very easy. Blood flows through the blood vessels, that is arteries, veins and capillaries. Example are annelida. Annelida were the first one to show the closed type of circulation. Confuse नहीं होना है इसमें और मोलस्का की सिफेलोपोडा में, एंड दूसरा कौन है, मोलस्का की सिफेलोपोडा क्लास, सिफेलोपोडा में लॉस, लोलिगो, ऑक्टोपस, सीपिया, and the third one is chordata. Now we come on to the last point of basis of classification. That is embryonic development. देखो इसमें ना हम दो बेसिस पे डिवाइड करते हैं। पहला तो ऑन द बेसिस ऑफ फेट ऑफ ब्लास्टोफोर। देखो ब्लास्टोफोर हमारी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पर एक स्टेज होती है जिसके बारे में मैं आपको जब रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी, ठीक है। तो फर्स्ट वी सी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। इसमें फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ फेट ऑफ ब्लास्टोफोर, ठीक है। फेट ऑफ ब्लास्टोफोर कि ब्लास्टोफोर का बनेगा क्या। on this basis this is divided into two, deuterostomates and protostomates. It is divided into two on the basis of fate of blastophore. It is divided into two, protostomates and deuterostomates. Protostomates कौन होते हैं? Protostomates वो होते हैं जिसमें माउथ पहले आता है, फर्स्ट माउथ इज फॉर्म, ओके। देखो
इसमें जब हम प्रोटोस्टोमेट्स और ड्यूट्रोस्टोमेट्स की बात करेंगे ना, तो इसमें हम उनकी बात करेंगे जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होगा, मतलब जिनमें माउथ और एनस दोनों होंगे। तो मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि माउथ और एनस फर्स्ट टाइम एस्केलमेंथिस में मिलते हैं, लेकिन मैंने एक और बात भी कही थी कि प्लैटीहेलमिन्थस की कुछ एग्जाम्पल, कुछ ऑर्गेनिजम्स में डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है और कुछ में नहीं होता है। तो यहाँ हम उन कुछ क्लासेस ऑफ प्लैटीहेलमिन्थस की भी बात करेंगे, कुछ ऑर्गेनिजम्स। ओके, ठीक है। तो प्रोटोस्टोमेट्स क्या, जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट तो है, मतलब माउथ और एनस दोनों है, लेकिन पहले क्या आएगा, फर्स्ट माउथ इज फॉर्म्ड। क्या होगा, फर्स्ट माउथ इज फॉर्म्ड। अब इसका एग्जांपल मैंने क्या बोला, एस्केलमेंथिस, कंफ्यूज मत करना। अगर इसमें एग्जांपल पूछा और आपसे प्लैटीहेलमिन्थस भी पूछे तो प्लैटीहेलमिन्थस भी सही है, तो इट विल कम फ्रॉम प्लैटीहेलमिन्थस टू मोलस्का। ओके, ड्यूट्रोस्टोम, अगर यहाँ पर माउथ पहले आया था, अगर यहाँ पर माउथ पहले आया था, तो यहाँ क्या पहले आया होगा, एनस, एनस फर्स्ट। ओके, तो यहाँ पर कौन कौन से, प्लैटीहेलमिन्थस टू मोलस्क, इसमें कौन से आएंगे, मोलस्क से आगे वाले कौन कौन से, इकाइनोडर्मेटा टू कॉर्डेटा। ओके, वेरी इजी। पहला हमने लिया एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑन द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ऑन द बेसिस ऑफ फेट ऑफ ब्लास्टोफोर, कि ब्लास्टोफोर की फेट क्या होगी, माउथ या एनस, पहले क्या आएगा, दो थे, प्रोटोस्टोमेट्स, ड्यूट्रोस्टोमेट्स। प्रोटोस्टोमेट्स में माउथ पहले बनेगा, इसमें कौन कौन से आएंगे, प्लैटीहेलमिन्थस टू मोलस्क, और ड्यूट्रोस्टोमेट्स में क्या होगा, एनस पहले बनेगा, इसमें कौन कौन से आएंगे, इकाइनोडर्मेटा टू कॉर्डेटा। फाइन, ये तो एक बेसिस था, मतलब पहला बेसिस कि ऑन द बेसिस ऑफ ब्लास्टोफोर। एक और बेसिस पर हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को डिवाइड करते हैं, वो कौन सी है, देखो, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, दैट इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। On the basis of developmental stages. On the basis of developmental stages, मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से क्या मतलब है, इनडायरेक्ट मतलब जिसमें लार्वल स्टेज होगी, और डायरेक्ट मतलब जिसमें लार्वल स्टेज नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। एग्जैक्टली, लार्वा प्रेजेंट, लार्वा एब्सेंट, सिंपल, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट खत्म, कुछ नहीं है इसके अलावा इसमें। तो यहाँ हमारा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन खत्म होता है। हमने सारे 10 के 10 की पॉइंट्स पढ़ लिए हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के, ठीक है। सो लेट्स गिव इट अ क्विक रिकैप। फर्स्ट वाज द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में फर्दर 5 टाइप्स थे, प्रोटोप्लाज्मिक, सेलुलर, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम लेवल। प्रोटोप्लाज्मिक, प्रोटोजोइट्स, दैट इज अ पार्ट ऑफ प्रोटिस्टा, नॉट द पार्ट ऑफ किंगडम एनिमेलिया। Second one was the cellular level. Example, poriferous, all the vital activities takes place through the cell. That is, cells are a loose aggregate. They are specialized, and the division of layer is also there, but they do not make a tissue. Then was a tissue level. Tissue level was example Coelenterata or Cnidaria, जिसको Coelenterata को Cnidaria भी बोलते हैं because of the presence of the cnidoblast cells in them, Ctenophora. And then was the ऑर्गन लेवल। ऑर्गन लेवल में कौन सा था, ओनली वन फाइलम, दैट वाज द प्लैटीहेलमिन्थस, मतलब एक ऑर्गन परफॉर्म करेगा, पूरा सिस्टम नहीं। नेक्स्ट वाज द ऑर्गन सिस्टम फ्रॉम एस्केलमेंथस टू कॉर्डेट्स। ओके फाइन। सेकंड पॉइंट क्या था हमारा, सिमेट्री। सिमेट्री में क्या थी, पहली बात तो कि सिमेट्रिकल है या नहीं है, सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल के हमने क्या क्या एग्जांपल करे थे, प्रोटोजोन्स एंड प्रोटिस्टेंस, क्योंकि वो प्रिमिटिव वाले थे, सबसे प्रिमिटिव वाले थे, इसलिए हमने उसको प्रोटिस्टेंस लिए थे। एक्सेप्ट
प्रोटिस्टा की फाइलम में एक्सेप्शन थी ल्यूकोसोलेनिया एंड साइकॉन और स्काइफा। उनमें कौन सी मिलती है? रेडियल सिमेट्री। यस, रेडियल सिमेट्री इज सीन इन ल्यूकोसोलेनिया एंड स्काइफा एंड रेडियल सिमेट्री इज कंसिडर्ड टू बी अ प्रिमिटिव कैरेक्टर, comparatively a primitive character. तो it is radial symmetry is seen in the primitive animals. radial symmetry क्या थी? जब बॉडी को मोर देन वन प्लेन से आप इक्वल और आइडेंटिकल हाउस में डिवाइड कर सको, दैट इज द रेडियल सिमेट्री। एंड द एग्जांपल्स ऑफ द रेडियल सिमेट्रिकल एनिमल्स वर लाइकोसोलेनिया, तो आपका पॉरीफेरा का आ गया था, दूसरा साइकॉन और स्काइफा, थर्ड was सिलेंट्रेटा ऑर्निडेरिया एंड फोर्थ वन was टीनोफोरा। एग्जैक्टली, सिलेंट्रेटा ऑर्निडेरिया एंड टीनोफोरा रेडियल सिमेट्री में आता। देन वी कम टू द बायलेटरल, रेडियल में एक और मैंने आपको बताया था कि कौन सा वाला एनिमल होगा जो आपको कंफ्यूज करेगा, इकाइनोडर्मेटा का अडल्ट। यस, मैंने बोला कि रेडियल प्रिमिटिव का कैरेक्टर था, लेकिन मैंने यहाँ पर इकाइनोडर्मेटा का अडल्ट बोला। ठीक है, ओके फाइन, इकाइनोडर्मेटा का अडल्ट आ गया हमारा रेडियल में। देन वाज द बायलेटरल सिमेट्री व्हेन only one plane can divide the body into two equal halves. This is seen in Platyhelminthes 2 chordates and Echinodermata के लार्वा में। देखो, जब लार्वा is more advanced or the initial stages of life are more advanced than the adult stages, this condition is called the retrogressive metamorphosis. Correct. Then we come on to the germ layers. There were 3 types of germ layers: ectoderm, endoderm, mesoderm. And on this basis, on the basis of the presence of these layers, animals are divided into 2, diploblastic and triploblastic. diploblastic में कौन सी लेयर नहीं होगी? mesoderm नहीं होगी, लेकिन mesoderm की जगह एक जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट हो सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं? मीजोग्लिया। यस, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में मीजोग्लिया प्रेजेंट हो सकता है। और ट्रिप्लोप्लास्टिक में क्या होगा? तीनों की तीनों जर्म लेयर प्रेजेंट होंगी। यस, वेरी गुड। तो डिप्लोप्लास्टिक में कौन कौन से आएंगे? सिलेंट्रेटा, जिसको निडेरिया भी बोलते हैं, टीनोफोरा। मैंने कहा था इन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स आपके एंड तक सेम चलेंगे। ओके फाइन, देन वी कम ऑन और आपके ट्रिप्लोप्लास्टिक में कौन है? प्लैटीहेल्मिंथेस से सारे आगे कॉर्डेट्स तक। उसके बाद हमारे आती है सिलोम और बॉडी कैविटी। ऑन द बेसिस ऑफ द type of coelom, what is a coelom? First of all, coelom was the space between alimentary canal and the body wall, which is lined by mesoderm from both the sides. Exactly, which is lined by mesoderm from both the sides. On that basis, we have 3 types of coelom: acoelomate, pseudocoelomate and true coelomates. acoelomates, no coelom, कोई coelom नहीं होगा। एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के बीच में सॉलिड पैचेस ऑफ मेसोडर्म मिलेंगे। ठीक है, देन वी केम ऑन टू द स्यूडोसिलोम। स्यूडोसिलोम मतलब फॉल्स सिलोम। कैविटी होगी, एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के बीच में कैविटी होगी, लेकिन वहां स्कैटर्ड पाउचेस ऑफ मेसोडर्म प्रेजेंट होंगे। और ये कंडीशन किसमें होती है? एस्केलमेंथिस में, जिसमें फर्स्ट टाइम माउथ और एनस देखा गया था, जिसको हम राउंड वॉर्म भी बोलते हैं। देन वी कम टू द ट्रू सिलोम, जिसमें बॉडी कैविटी प्रेजेंट होगी, मतलब एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के बीच में, एंड इट इज लाइंड बाय द 2 मेसोडर्मल लेयर, दैट इज द विसरल पेरिटोनियम एंड पेराइटल पेरिटोनियम। पेराइटल पेरिटोनियम जो आउटसाइड पे होती है, विसरल जो इनसाइड पे। ठीक है, 4 पॉइंट्स हो गए। फिफ्थ वन वाज बॉडी प्लान। बॉडी प्लान वाज फर्दर ऑफ 4 टाइप्स: सब सेल्यूलर, माइक्रोस्कोपिक, सेल्यूलर, ब्लाइंड सैक एंड ट्यूब विद इन ट्यूब। सब सेल्यूलर मतलब बिलो द सेल लेवल, किसमें? प्रोटोजोन में। सेल्यूलर किसमें? पॉलीफेरेंस में, सेल्यूलर लेवल। देन ब्लाइंड सैक, ओनली वन अपर्चर, माउथ और एनस नहीं होगा, किस में? सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा एंड प्लैटीहेल्मिंथेस। देन वी कम ऑन टू द ट्यूब विद इन ट्यूब, माउथ एनस दोनों, 2 अपर्चर प्रेजेंट बॉडी में, फ्रॉम एस्केलमेंथिस टू कॉर्डेट्स। ओके फाइन, देन वी कम ऑन टू द 6th टाइप, दैट वाज द सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन भी 3 टाइप्स की थी: ए सेगमेंटेड, स्यूडो सेगमेंटेड एंड ट्रू सेगमेंटेशन। ए सेगमेंटेशन जिसमें कोई सेगमेंटेशन नहीं, एग्जांपल पॉरीफेरेंस। स्यूडो सेगमेंटेशन जिसमें होते हुए भी ना हो, मतलब फॉल्स सेगमेंटेशन, एग्जांपल प्लैटीहेल्मिंथेस और उसका भी टीनिया सोलियम। एंड ट्रू सेगमेंटेड मतलब असली की सेगमेंटेशंस प्रेजेंट होंगी, जिसको हम ट्रू मेटामेरिज्म भी बोलते हैं और मेटामेरिज्म भी बोलते हैं। अब ये होती है या तो एक्सटर्नल या इंटरनल या दोनों। एक्सटर्नल इंटरनल मोस्टली होती हैं, दोनों सिर्फ एक ही फाइलम में मिलती हैं, दैट इज द एनालिडा, और उसको हम बोलते हैं आइडियल मेटामेरिज्म। ओके, आइडियल मेटामेरिज्म। बाकी 2 किस में मिलती हैं आपकी? एनालिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा। कॉर्डेटा में कहाँ वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स एंड अरेंजमेंट ऑफ मसल्स। ओके फाइन, देन वी कम ऑन टू द नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड क्या होती है? इट इज अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ द बॉडी, which is found during the embryonic development or embryo formation,
एंड इट इज फॉर्म फ्रॉम मीजोडर्म। एग्जैक्टली, इसकी प्रेजेंस और एब्सेंस पे एनिमल्स दो में डिवाइड होते हैं, अगर एब्सेंट है तो नॉन कॉर्डेट्स, प्रेजेंट है तो कॉर्डेट्स। वेरी गुड। देन वी कम ऑन टू द डाइजेशन। डाइजेशन आगे फिर 3 टाइप्स की थी, एक्स्ट्रा सेलुलर, इंट्रासेलुलर, इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेलुलर बोथ। इंट्रासेलुलर किसमें थी? इनसाइड द सेल, पॉरीफेरेंस में। इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेलुलर दोनों किसमें थी? सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा में। और सिर्फ एक्स्ट्रा सेलुलर किसमें थी? फ्रॉम प्लैटीहेलमिन्थस टू कॉर्डेट्स। फाइन, डन, ओके, ठीक है। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन में क्या क्या था? ओपन टाइप एंड क्लोज टाइप, ठीक है, कि हमारे ओपन टाइप में क्या था? जो हार्ट है वो ब्लड डायरेक्टली किसमें पंप करेगा? बॉडी कैविटी और सिलोम में, जिसको हम हेमोसील भी बोलते हैं। No true blood vessels are present, that is mainly we are talking about the capillaries, okay? और जिस कैविटी में ब्लड पंप होता है उसको हेमोसील बोलते हैं और ब्लड इज कॉल्ड द हेमोलिम्फ। इसके एग्जांपल्स कौन कौन से थे? आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकानोडर्मेटा, हेमिकोडेटा एंड सम लोअर वर्टिब्रेट्स। अब मोलस्का की कौन सी क्लास? एक्सेप्ट सिफेलोपोडा। सिफेलोपोडा में कौन सा? लॉस, लोलिगो, ऑक्टोपस एंड सीपिया, उन दोनों में मिलती है क्लोज टाइप। यस, एग्जैक्टली। और लोअर वर्टिब्रेट्स कौन कौन से? ट्यूनिकेटा एंड यूरोकोडेटा। फाइन, सर्कुलेशन हो गया। क्लोज में पता है थ्रू ब्लड वेसल्स फ्लो करता है हमारा ब्लड, कोई इसमें बड़ी बात नहीं। ब्लड वेसल कौन कौन सी? आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरीज। किस किस में मिलता है? फर्स्ट टाइम मिला था एनालिडा में, देन सिफेलोपोडा क्लास ऑफ मोलस्का एंड द कॉर्डेट्स। लास्ट वी कम ऑन टू द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में 2 थे ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट वाज फेट ऑफ ब्लास्टोफोर। ब्लास्टोफोर में भी क्या? प्रोटोस्टोमियट्स एंड ड्यूट्रो। प्रोटो में क्या? माउथ पहले आएगा, ड्यूट्रो में एनस पहले आएगा, मतलब अपर्चर दोनों होंगे। तो प्रोटो के एग्जांपल कौन कौन से हैं? प्लैटीहेलमिन्थस टू मोलस्क। और ड्यूट्रो के कौन कौन से हैं? फ्रॉम एकानोडर्मेटा टू कॉर्डेटा। देन वाज द ऑन द बेसिस ऑफ स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, मतलब इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। इनडायरेक्ट जिसमें लार्वल स्टेज नहीं होगी, सॉरी, इंडायरेक्ट जिसमें लार्वल स्टेज होगी एंड डायरेक्ट जिसमें लार्वल स्टेज नहीं होगी। दिस वाज ऑल अबाउट द basis of classification of animal kingdom. From next class we are going to start the phylums, the main phylums, okay? उनके 20 की पॉइंट्स हम स्टडी करेंगे। कौन कौन सा? पहला इंट्रोडक्शन, सारे फाइलम में ये कॉमन रहेंगे। इंट्रोडक्शन, habitat, level of organization, symmetry, germinal layer, coelom or body cavity, they are protostomiates or deuterostomiates, means the embryonic development, then the body plan, segmentation, digestion, circulation, nervous system, notochord, respiration, locomotion, excretion, skeleton, reproduction and examples. So here we end this video with this and thank you so much for watching. और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरी ईमेल पे मुझसे पूछ सकते हैं। Any suggestions please tell me in the comment section and आपको अगर इसके शॉर्ट नोट्स चाहिए तो you can join my telegram. Thank you so much.